अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम एंडोक्राइनोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन को देखा था। आज हम वन बाय वन हर जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके क्या क्या फंक्शन है वो देखेंगे। तो आज का बेसिकली टॉपिक हमारा हाइपोथैलेमस पे है, उसके फंक्शन पे है। उसके बाद हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स देखेंगे और फिर हम अपना लेक्चर एंड अप करेंगे। चले आज का लेक्चर देखते हैं। सबसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है कि बेसिकली आपके ब्रेन का पार्ट होता है, आपके जो प्रेजेंट इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, जहाँ फोर ब्रेन एंड हो रहा है वहाँ पे ये मौजूद होता है। अब इसका काम क्या है कि ये मिड ब्रेन को सेरिब्रल हेमिस्फीयर के साथ कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब इसके अलावा ये अपने इर्द गिर्द जो थर्ड वेंट्रिकल है उसको इनक्लोज किया होता है, ठीक है। अब ये जो हाइपोथैलेमस है आगे जाके ऑप्टिक कियास्मा में ओपन अप होता है और फिर मेमोरी बॉडी में, ठीक है। अब इसकी जो फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ न्यूक्लिया इन द वॉल एंड फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। अब ये क्या बेसिकली ये जो वेंट्रिकल है, ये वाला थर्ड वेंट्रिकल, इसके फ्लोर से मिलके बना होता है, ठीक है। अब इसके जो फैक्टर्स हैं जो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहे हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और कुछ इनहिबिटरी हार्मोन है, ठीक है। अब इसके पास 2 इनहिबिटरी हार्मोन है और बाकी 5 हार्मोन को रिलीज करने वाले हार्मोन ये सिक्रीट करता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH ये रिलीज करेगा ताकि ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो। GHRP ये रिलीज करेगा ग्रोथ रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड। ये क्या करता है कि ये आपके ऊपर वाले हार्मोन जो GHRH है उसको स्टिमुलेट करता है, उसका रिलीज करवाता है। अब उसके बाद इसी का रिवर्स जो ग्रोथ एंड इनहिबिटरी हार्मोन है, ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए जो हार्मोन प्रोड्यूस करवाना है वो GHIH ने करवाना है। अब उसके बाद थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ये क्या करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है। कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ये क्या है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन को रिलीज करता है। गुनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये क्या, गुनेडोट्रोपिन को FH को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करवाता है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन ये क्या करता है, ये प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, ठीक है। अब हम हाइपोथैलेमस के ओवरऑल फंक्शन देखते हैं। तो हाइपोथैलेमस का बेसिकली फंक्शन क्या है कि ये हीमोस्टेसिस के प्रोसेस को मेंटेन किए होता है, कहाँ ग्रोथ करवानी, कहाँ रोकना है, कहाँ किस चीज़ का क्या फंक्शन परफॉर्म करवाना है, ये आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करा होता है। अब आपके विजुअल फंक्शन हो, एंडोक्राइन फंक्शन हो, मेटाबॉलिक हो, हंगर, थर्स्ट, स्लीप, वेकफुलनेस, इमोशन, आपके जो सेक्सुअल फंक्शन है, ये सारे आपके जो हाइपोथैलेमस है उसी के फंक्शन में आ जाता है। तो सबसे पहले ये क्या करता है कि ये जो सबसे पहला फंक्शन है वो इसका सिक्रीशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। ये इसकी जैसे हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन को रिलीज करेगा। हाइपोथैलेमस क्या करते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन को एक्टिवेट कर देगा और वहां से जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन को एक्सोप्लाज्मिक फ्लो के थ्रू आपके जो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट है उसके अंदर भेज देगा, ठीक है। अब उसके बाद इसका दूसरा फंक्शन क्या है कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो 5 हार्मोन निकल रहे हैं, 5 रिलीजिंग हैं और 2 इनहिबिटरी हैं, जिसको हमने अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। टोटल इसके पास 7 हार्मोन्स हैं और वो सारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं। तो ये सारे हार्मोन्स मैंने आपको अभी बता दिए कि ये सारे हार्मोन्स इसके रिलीज होते हैं आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जस्ट 2 हार्मोन है, एक है ADH और दूसरा क्या है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब ये सारे आपके एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ एंटीरियर पिट्यूटरी से ट्रांसपोर्ट होके जो हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल है ब्लड के अंदर फिर ये जाते हैं।
उसके बाद ये आपके किडनीज के ऊपर जो मौजूद एड्रीनल ग्लैंड है, उसके एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है उसको कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है कि ये जैसे ही आपका पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा, हाइपोथैलेमस के अंदर जो मौजूद न्यूक्लियस है वो एक्टिवेट होगा, वो क्या करेगा, आपके कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी से, और फिर वो क्या करेगा, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करेगा आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स से। एड्रीनल मेडुला को भी ये जैसे कोई इमोशनल स्ट्रेस वगैरह आएगा, एड्रीनल मेडुला एक्टिवेट होगा। अब ये एड्रीनल मेडुला को सिग्नल भेजेगा, वहां से सिंपैथेटिक फाइबर एक्टिवेट होंगे और कैटेकोलामाइंस को रिलीज करेंगे। ठीक है, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को रिलीज करेंगे ताकि आपकी जो इमरजेंसी या इमोशनल स्ट्रेस की कंडीशन मेंटेन हो सके। उसके अलावा हाइपोथैलेमस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है। किस तरह के, जैसे सिंपैथेटिक डिवीजन एक्टिवेट होंगी तो ये वो रेगुलेट होती हैं आपके जो हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस से। जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन को कंट्रोल करना है तो ये आपके हाइपोथैलेमस के एंटीरियर न्यूक्लियस से रेगुलेट होंगी। हार्ट रेट को रेगुलेट करता है, कैसे, वैसोमोटर एक्टिविटी के थ्रू। जैसे इसके पोस्टीरियर और लेटरल न्यूक्लिया एक्टिवेट होंगे ये आपके हार्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे, और अगर इसके एंटीरियर ग्रुप के जो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई हैं वो स्टिमुलेट होंगे तो आपके हार्ट रेट को डिक्रीज कर देंगे। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन और वैसोडाइलेशन करवा के। अब जैसे ही इसका पोस्टीरियर लेटरल जो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लिया एक्टिवेट होगा तो आपके जो आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। अब जब ये प्री ऑप्टिक एरिया स्टिमुलेट होगा तो आपका आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। उसके बाद बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर की। तो हाइपोथैलेमस को आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी देखा कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। आपका बॉडी टेम्परेचर 37 जो डिग्री सेंटीग्रेड है वहीं तक मेंटेन रखता है। अब क्या करता है कि दो सेंटर होते हैं आपके हाइपोथैलेमस में, एक हीट लो सेंटर होता है, एक हीट गेन सेंटर होता है। जो हीट लो सेंटर होगा वो एंटीरियर हाइपोथैलेमस का है पार्ट है, और जो हीट गेन सेंटर है वो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस का पार्ट है। इसके अलावा आपकी भूख का कंट्रोल भी आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करवा रहा होता है। फीडिंग सेंटर होता है एक, और सेशिएटी सेंटर होता है। फीडिंग सेंटर जैसे ही एक्टिवेट होगा आपको भूख लगेगी, अगर ये ओवर एक्टिवेट हो जाए तो ज़्यादा भूख लगेगी, आप ज़्यादा खाएंगे, ओबेसिटी आ सकती है। अगर ये इनएक्टिवेट हो जाएगा फीडिंग सेंटर तो आपको भूख नहीं लगेगी, एनोरेक्सिया की कंडीशन हो सकती है और आप लीन हो सकते हैं। शेयरटी सेंटर क्या करता है कि ये आपके क्या नाम है, जो सेटिस्फेक्शन है फूड की उसके ऊपर काम करता है। जैसे ही आपने खुराक ले ली है, आप फुल हो गए हैं, तो उसको आपका शेयरटी सेंटर कंट्रोल करता है। आपकी जो नींद है, आपका जागना उठना भी आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल कराता है। इसके अलावा सेक्सुअल फंक्शन, स्मेल, कार्डियक रिदम, सर्कैडियन रिदम और जो आपके इमोशनल स्ट्रेसेस हैं उसको भी हाइपोथैलेमस मेंटेन कराता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड की थोड़ी सी एनाटमी इधर बताई है कि इसको हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली एक छोटा सा ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसकी डायमीटर 1 सेंटीमीटर, वेट 0.5 है, इससे लेकर 1 ग्राम तक होता है इसका। अब इसके अंदर एक डिप्रेशन सा प्रेजेंट होता है जिसको सेला टर्सिका बोलते हैं, जो कि आपकी बोन जो स्कल बोन है उसके अंदर स्फीनॉइड बोन के लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब ये जो पिट्यूटरी है ये हाइपोथैलेमस से एक हाइपोफिजियल स्टॉक के थ्रू कनेक्टेड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की आपको पता है 2 ब्रांचेस हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी होती है जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, और ये चीज़ हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी। अच्छा, अब जो इंटीरियर पिट्यूटरी है उसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट लाइन है कि इंटीरियर पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो कौन से हैं? ग्रोथ हार्मोन है,
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है और प्रोलैक्टिन हार्मोन है। जो ट्रोपिक हार्मोन है और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, उसमें क्या होता है कि जो पहले 5 आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं, ये पहले 5 ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग, ACTH, FSH, LH, ये सारे क्या हैं कि ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं। ये ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, लीवर के फंक्शन को, टिश्यूज के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो इनको हम ट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। गोनेडोट्रोपिन वो होते हैं जो जाके आपके जो आपके समझे जेनिटल पार्ट है, आपका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके ऊपर एक्ट करते हैं, उसको हम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन का फिर फंक्शन इधर बताया कि क्या करता है कि आपकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ड्वार्फिज्म आ जाएगा। सोमेटोमीडियन ये क्या है कि इसको हम ऐसा हार्मोन, ये एक ग्रोथ हार्मोन की तरह है। इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जिसका वेट 7500 होता है। अब इसकी फर्दर टाइप्स बता दी हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, इंसुलिन ग्रोथ लाइक फैक्टर 2 और सोमेटोमीडियन C। अब इन सब का एक्शन क्या होगा कि ये आपके बोन्स और प्रोटीन प्लाज्मा लेवल मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करते हैं। अब आपके जो ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोमीडियन की बात करें तो इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ये GH इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड बाय लूज बाइंडिंग विद प्लाज्मा प्रोटीन, सो at the site it is released from plasma protein rapidly, its action lasts for 20 minutes। तो इसका जो एक्शन है वो जस्ट 20 मिनट्स का है, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ ये रिलीज होगा। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ये सेकंड मैसेंजर साइक्लिक AMP के थ्रू एक्ट करता है। ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं प्रेजेंट आपके जहाँ ग्रोथ करने के लिए जो टिश्यूज होते हैं वहाँ पे आपके ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर होंगे। रिसेप्टर जाके वहाँ अटैच होंगे और अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो मोस्टली आपके लिवर सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ग्रोथ हार्मोन जाके वहाँ अटैच होते हैं और फिर इंट्रासेलुलर एंजाइम को सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से सोमेटोमेडिन रिलीज होता है। सोमेटोमेडिन रिलीज होता है तो ये क्या करता है कि ये बोन की ग्रोथ का एक्शन परफॉर्म करवाता है। अब आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो 3 तरह से आपकी बॉडी के ऊपर एक्ट करता है। किस तरह? प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके, लिपिड्स के और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके ये आपकी ग्रोथ को इनिशिएट करवाता है। तो growth hormone increases the synthesis of protein, metabolism and of lipid and कंजर्वेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आपके कार्बोहाइड्रेट को बॉडी में बचाता है, प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है और लिपिड्स को मोबाइल करके ये आपकी ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट करता है। अगर सबसे पहले प्रोटीन की बात करें तो किस तरह ये प्रोटीन की सिंथेसिस को एक्सेलरेट करता है, तो ये अमाइनो एसिड के ट्रांसपोर्ट को सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव करवाता है। जितना ज़्यादा अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस होगी। इंक्रीजिंग राइबोन्यूक्लिक एसिड ट्रांसलेशन। अब क्योंकि हमें पता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू RNA से प्रोटीन बन रही होती है, तो ये क्या करता है कि राइबोसोम्स को एक्टिवेट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस करवाता है। इसके अलावा ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को भी इन्हांस करता है। DNA से RNA बनेगा, RNA से ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बनेगी। डिक्रीजिंग कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन का जो कैटाबॉलिज्म है, मतलब उसका ब्रेकडाउन को ये रोक देगा। और क्या करेगा ये आपके जो प्रोटीन का एनाबॉलिज्म है उसको इनडायरेक्टली इन्हांस करेगा। जो GH इंक्रीज द रिलीज ऑफ इंसुलिन को पैंक्रियाज से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है,
अगर फैट के मेटाबॉलिज्म को देखें तो GH मोबिलाइज फैट फ्रॉम एडिपोज टिश्यू सो दैट कंसंट्रेशन ऑफ फैटी एसिड इंक्रीजेज इन द बॉडी फ्लूइड्स। द फैटी एसिड आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय द सेल। तो ये क्या करता है, आपके जो टिश्यूज के ऊपर जो फैट डेपोजिशन है उसको प्लाज्मा लेवल में लाता है ताकि जो फैट है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। अब कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ग्रोथ हार्मोन किस तरह एक्ट करके आपके ग्रोथ को इंक्रीज कर रहे होते हैं कि ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट इज द कंजर्वेशन ऑफ ग्लूकोज। इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, सबसे पहले ये पेरिफेरल ग्लूकोज की जो अपटेक है उसको डिक्रीज कर देगा। GH reduce the peripheral utilization of glucose by energy production. It is because the formation of steroid during metabolism of fat influenced by GH। अब जो फैट के मेटाबॉलिज्म में स्टेरकोए है वो ग्रोथ हार्मोन की वजह से प्रमोट हो रहा है और ग्लाइकोलिटिक जो पाथवे है उसको इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ही GH मूव करेगा ये फैट को मोबिलाइज करेगा, फैटी एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, फैटी एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, एनर्जी ज़्यादा बनेगी और ये ओवरऑल आपके ग्रोथ को इन्हांस करेगी। ठीक है, इसके अलावा ये आपके ग्लाइकोजन लेवल को इंक्रीज कर देता है, ग्लाइकोजन को सेल में ग्लाइकोजन की डेपोजिशन करवाता है, आपका जो सेल ग्लूकोज का अपटेक है उसको डिक्रीज करता है। उसके अलावा ये आपकी जो डायबिटिक पेशेंट के ऊपर क्या करता है कि ये हाइपर सेक्रेशन ऑफ GH इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल इनॉर्मसली। तो जो ग्लूकोज लेवल होता है ग्रोथ हार्मोन से इंक्रीज कर जाता है। तो ये क्योंकि कंटिन्यूसली आपके जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से इंसुलिन को बीटा सेल से इंसुलिन को प्रोड्यूस करता रहता है। अब इसकी वजह से ये नुकसान हो सकता है कि आपके अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर जाए और वो जो ग्रोथ हार्मोन है वो डायबिटीज काज करे। अब बोन्स के ऊपर क्या इफेक्ट है वो तो था सारा टिश्यूज के ऊपर। बोन के ऊपर इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंशिएशन डेवलपमेंट ऑफ बोन सेल। अब ये बोन सेल की डेवलपमेंट करवाते हैं, आपके स्केलेटन की ग्रोथ करवाते हैं, थिकनेस बोन की इंक्रीज करवाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ऑस्ट्रोजेनिक जो सेल्स हैं कॉन्ड्रोसाइट्स ऑस्ट्रोजेनिक सेल्स को उसकी सिंथेसिस करवाते हैं, आपके कॉन्ड्रोसाइट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। जो कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल हैं कॉन्ड्रोसाइट, बोन फॉर्मिंग सेल जो हैं ऑस्टियोजेनिक सेल्स, उन सब की जो ओवरऑल ग्रोथ है उसको आपके ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। अब दूसरे पिट्यूटरी हार्मोन में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो ये क्या करता है कि आपके थायराइड ग्लैंड की जो ग्रोथ और सेक्रेटरी एक्टिविटी को बूस्ट करता है। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है कि एड्रीनोकोर्टेक्स से उसकी सेक्रेशन को बूस्ट करता है और इसका फंक्शन परफॉर्म करवाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके ओवरीज हैं उसके ऊपर एक्ट करते हैं। आपके जो अगर मेल की बात करें तो मेल्स में स्पर्म्स को प्रोड्यूस करेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस करवाएंगे। फीमेल में ये एग प्रोडक्शन करवाते हैं, एग की ग्रोथ करवाते हैं। जो फॉलिकल फॉर्मेशन होती है जो एग से पहले का फेज है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल है उसको प्रोड्यूस करवाते हैं। ग्रेफिन फॉलिकल को स्टिमुलेट करवाते हैं, थिकल सेल को स्टिमुलेट करवाते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है कि जो आपकी एग प्रोड्यूस हो गए उसको मेच्योर करेगा, मेच्योर करने के साथ साथ ये थिका सेल की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करेगा, ओवोल्यूशन करवाएगा। उसके अलावा ये कॉर्पस ल्यूटम की जो फॉर्मेशन करवाता है, सिक्रीटरी एक्शन परफॉर्म करता है। प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन आगे जाके मेमोरी ग्लैंड को मैच्योर करता है, इसका जो मिल्क सेक्रीशन है उसको इन्हांस करता है। तो आज का लेक्चर हमारा इसी तक था, कल हम इसी से नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया। ये चीज़ें बार बार हमने पढ़ी हुई हैं, हमने इंट्रोडक्शन में भी इसको पढ़ा है, हम इंडिविजुअली भी हर चीज़ को 1 by 1 स्टडी कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ चुका होगा। आसान सा है,
बहुत इजी टॉपिक है, यही चीज़ आपने एफएसएमई में भी पढ़ी है, थोड़ी सी अब उसकी डिटेल ज़्यादा है, पर आप इसको को रिलेट कर सकते हैं अपने जो आपका प्रीवियस नॉलेज है उसके साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।